नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम बहुत सारे सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे। शुरुआत करेंगे इन अद्भुत से आलूओं से। ये आलू बहुत ही कम हैं और इनको हमने लगाया नहीं था। कहानी बहुत दिलचस्प है। हुआ यूँ कि कुछ हफ्ते पहले या यूँ कह लीजिए कुछ महीने पहले हमारे किचन के कुछ आलूओं के छोटे छोटे पौधे निकल आए। हमने आलू को काट लिया और जो छिलके बच गए उसको हमने अपने टेरेस गार्डन में लाया। कुछ छिलकों को हमने कंपोस्ट में डाल दिया और कुछ को हमने इसी कंटेनर में दबा दिया। तब उस वक्त इस पर तुरई का पौधा था। तुरई को हमने अब उठाकर फेंक दिया। उससे हमने सब्जियां को प्राप्त कर लिया है और उसी दरमियान इसमें छोटे छोटे आलू के पौधे उगने लगे। हमने आलू को पौधे को यूं ही छोड़ दिया ताकि देखिए अगर उस पर आलू निकले। तो दोस्तों आज हमें इससे बहुत ही छोटा सा उपहार प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ये बाय चांस उगा हुआ आलू है। इसको हमने इच्छा से लगाया नहीं था। हमने कचड़े समझकर इसके छिलकों को यहाँ डाल दिया था और उसी से आज हमें ये बहुत ही कम मात्रा में आलू मिल रहे हैं। हमने इस पर और भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं किनारों पर। इसके साथ ही हमने इसको आज फेंकने का विचार किया, यानी कि आलू के पौधे को अब हम उठाकर फेंकेंगे। तो उससे पहले हम आलूओं को काट लेते हैं। बहुत ही कम मात्रा में ये आलू हैं और हमने इसको जीवित रखा ताकि आपको इस छोटे से कहानी का एक अंश आपको हम बता पाए कि कभी कभी ना चाहकर भी आपको प्रकृति कुछ अद्भुत सा उपहार दे जाता है, जैसे कि ये आलू के पौधे। वैसे हमने बहुत सारे कंटेनर में आलू को लगा रखा है, मगर इस कंटेनर का जो आलू है ये बाय चांस हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है, किचन कंपोस्ट को जब आप इस प्रकार से दबा देते हैं और उस पर जब छोटे छोटे आलू के पौधे अगर आलू में रह जाते हैं तो वो भी इस प्रकार से फिर से नए पौधों में अपने आप को ढाल लेता है और इस प्रकार से हमें छोटे मोटे कभी कभी उपहार भी मिल जाते हैं। मदर नेचर है ही इतना महान कि वो हर वनस्पति को, हर प्राणी को जीवित रखने का हर संभव प्रयत्न करता है। जैसे कि ये मिट्टी इन आलू को फिर से एक नया जीवन दिया और आज हमें ये भले ही बहुत कम मात्रा में बहुत ही कम आलू प्राप्त हुए, मगर आज हमें ऐसे ही यूं ही बिना बोए भी परिणाम हासिल हो गया। दोस्तों हम गुड़ाई कर रहे हैं क्योंकि इस पर हम फिर से नए पौधों को लगा रहे हैं और गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है। इस पर हमने बहुत बार आपको बताया है हार्वेस्ट के साथ साथ कि गुड़ाई क्यों ज़रूरी है। अभी हमने पिछले रिपोर्टिंग के वीडियो में भी आपसे कहा था कि गुड़ाई आप हमेशा करते रहे। गुड़ाई सिर्फ एक कंटेनर नहीं बल्कि हर कंटेनर का आपको रेगुलर गुड़ाई करना है। खास करके अगर आप सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो गुड़ाई आपको समय समय पर करना है। आप अक्सर हमारे वीडियोस में देखते होंगे कि हमारे हर कंटेनर हमेशा इसी प्रकार से तैयार रहते हैं, जैसे कि हमने आज ही गुड़ाई किया है। आलू को अभी हम किनारे रखते हैं और आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर। यह अद्भुत सा सब्जी है। जी हाँ दोस्तों, कैप्सिकम हर हरा सब्जी की तरह इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन ए और विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है कैप्सिकम। साथ ही विटामिन ई, B6 और फॉलेट भी मौजूद है इस अद्भुत से कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च में। दोस्तों इसके शिमला मिर्च के नाम के पीछे भी बहुत दिलचस्प कहानी है, क्योंकि ब्रिटिशर सबसे पहले इसे भारत में जब लाए थे तब शिमला भारत का समर कैपिटल था और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इसे शिमला में ही उगाया। वहीं से इसका नाम शिमला मिर्च पड़ गया। इसीलिए आज भी हमारे भारत के ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में इसे शिमला मिर्च के नाम से ही हम जानते हैं। और कैप्सिकम का और भी बहुत सारा नाम है जिसे हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके और भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स पर। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। स्किन के लिए तो इतना अच्छा है कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके साथ ही आपको अगर ग्लोई स्किन की ज़रूरत है तो आप इसका सेवन अवश्य करें। वेट लॉस में बहुत ही अच्छा है। बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में माहिर होते हैं। अर्थराइटिस में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मेटाबॉलिज्म बूस्टर का काम करता है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद है। एनीमिया को भी
प्रिवेंट करता है, कई मायने में पेन रिलीवर का काम करता है, इसीलिए भी हेडेक में फ़ायदेमंद होता है कैप्सिकम। हाइपरटेंशन में अच्छा प्रभाव डालता है, साथ ही कैलोरीज बर्नर का काम करता है कैप्सिकम। दोस्तों इसे हम सलाद की तरह खाते हैं, स्टिर फ्राई करके खाते हैं, और इसके साथ ही हम और भी तरह तरह व्यंजनों में डालते हैं। पिज़्ज़ा में डाला जाता है, फास्ट फूड में तो ये हमेशा उपयोग किया जाता है। सब्जियों की तरह हम इसे बनाते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे तरीके से इसे बनाया जाता है। हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में इसके अनेकों व्यंजन बनते हैं, अनेकों पद्धति से। तो देखा दोस्तों कितना स्वास्थ्य का धनी है ये कैप्सिकम, और इसको घर पर उगाना भी बहुत आसान है। आप सर्दी के दिनों में ही इसको उगा सकते हैं अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। तो चलिए अब इसको हार्वेस्ट करते हैं। आज हमें बहुत अधिक मात्रा में कैप्सिकम मिलने वाले हैं, इसीलिए आज हमने विस्तार से कैप्सिकम के हेल्थ बेनिफिट्स को रिवील किया, और इसके साथ ही आज हम ढेर सारे कैप्सिकम को भी हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ कैप्सिकम नहीं बल्कि हर सब्जी का। खास करके अगर आप इस प्रकार के ग्रो बैग्स में सब्जियों को उगाते हैं तो उसका हार्वेस्ट समय पर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप समय पर हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो उस पर फ्रूटिंग फ्लावरिंग आपको तेज़ी से देखने को नहीं मिलेंगी। आपने अगर 2G 3G 4G कट लगा रखा है तो आपको हार्वेस्ट भी उसी हिसाब से उसी गति से तेज करने पड़ेंगे, ताकि बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा फ्रूट को प्राप्त कर सके बहुत ही कम पौधों से। तो ये देखिए, हार्वेस्ट करने में तो महज कुछ सेकंड लगते हैं, और उसको बड़ा करने में बहुत वक्त लग जाता है। तो दोस्तों आप भी अवश्य कैप्सिकम को उगाएं। हालांकि अभी सही समय नहीं है इसको उगाने का, सर्दियों में उगाना बिल्कुल सही समय होता है कैप्सिकम को। आपने अगर इस सर्दियों में कैप्सिकम को नहीं उगाया तो कोई बात नहीं, आने वाले विंटर में आप इसको अवश्य उगाएं। और इसके साथ ही हम बीन्स को भी हार्वेस्ट करेंगे। वैसे हमने इससे पूर्व कई बार आपको बीन्स के हार्वेस्टिंग के दृश्य को दिखाया है, और आज हमने सोचा कि बीन्स को भी हार्वेस्ट करते हैं तो एक बड़ा सा हार्वेस्ट तैयार हो जाएगा आज हमारा। दोस्तों बीन्स को भी उगाना बहुत ही आसान है। बीन्स कितना गुणी है हमने इससे पूर्व चर्चाएं कर रखी है। आपने अगर उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों अब बीन्स को भी हम हार्वेस्ट करते हैं, और ये देखिए कितने सारे बीन्स एक एक पौधे में नज़र आ रहे हैं। और बीन्स को भी उगाना बहुत ही आसान है घर के छत पर, मगर आप हमेशा सर्दियों में ही बीन्स को उगाएं, तभी आपको अच्छा खासा परिणाम हासिल होगा। क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ये विंटर वेजिटेबल्स हैं। कैप्सिकम हो, चाहे बीन्स हो, या चाहे पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, ब्रोकोली हो, इन सारी सब्जियों को उगाने का वक्त विंटर सीज़न का है। उसी वक्त आप लगाएं। अब जो हम गर्मियों की ओर बढ़ रहे हैं तो आप गर्मियों की सब्जियों को लगाना शुरू करें, अभी से उनको लगाएं, ताकि आपको गर्मियां भी भर भर के सब्जियां प्राप्त होती रहें। सब्जियों के साथ साथ सागों को भी लगाना आप अवश्य शुरू करें। दोस्तों भले ही ये बहुत ही कम बीन्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने बहुत ज़्यादा बीन्स के पौधे को नहीं रखा है। हमारे कुछ बीन्स के पौधे बीच में मर भी गए थे, हमने उनको फेंक दिया था। इसी वजह से इस साल हमें बहुत ही ज़्यादा बीन्स प्राप्त नहीं हुआ। मगर अगर हम दूसरे वर्षों की तुलना करें तो हर वर्ष हमें अच्छा खासा बीन्स प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से टमाटर बैगन हमें प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से हमें बीन्स और कैप्सिकम भी प्राप्त होते हैं हर साल। हालांकि कैप्सिकम इस बार हमें थोड़े देरी से प्राप्त हुए, क्योंकि हमने कुछ देरी से पौधों को लगाया था, मगर प्राप्त हुए। परिणाम अच्छा है, बस हम परिणाम को ही देखते हैं। तो चलिए आलूओं को भी हमने अच्छी तरीके से धो लिया है, इनको भी अब एक जगह हम इकट्ठा करते हैं। इसके साथ ही हमने पालक को भी पूर्व से ही हार्वेस्ट करके रखा हुआ है, और बदकिस्मती से हमने इन दृश्यों को कैद नहीं किया, मगर परिणाम आप इस बकेट में देख सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ यहीं हम विराम नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी हार्वेस्ट बाकी है। दोस्तों कुछ मिर्च
हार्वेस्ट करते हैं। अक्सर आप हमारे मिर्च हार्वेस्टिंग के दृश्यों कभी देखती नहीं हैं, क्योंकि मिर्च एक ऐसा वनस्पति है, जब ज़रूरत होती है हम उस हिसाब से तोड़ ताड़ के ले जाते हैं, उन दृश्यों को कैद नहीं करते। ये हमारे डेली हार्वेस्ट का हिस्सा नहीं बन पाता है। मगर आज हमने सोचा कि आपको कुछ चिलीज़ के भी दृश्यों को दिखाएं, ताकि आप इस बात को अनुभव करें कि हम घर पर भी कितने आसानी से मिर्च को प्राप्त कर सकते हैं। जितना ज़रूरत है ताज़े ताज़े मिर्च आप प्रतिदिन तोड़ ताड़ के ले जाएं। रोज़ जब इच्छा हो, दिन हो चाहे रात, उस वक्त आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ मिर्च ही नहीं बल्कि हम एक और सब्जी को हार्वेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, करेला। तो कुछ करेला हमारा पक चुका है और ये करेला हमने पूर्व से ही उनको हार्वेस्ट कर लिया था, और बाकी जो करेले हैं उनको भी हमने तोड़ लिया है। हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया, इसीलिए हमने हार्वेस्ट करने के बाद आपको परिणाम दिखाने का विचार किया। उसी प्रकार से हमने पालक को भी आज हार्वेस्ट करने के बाद आपको परिणाम दिखाया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आज के हार्वेस्ट में हमने बहुत सारी बातों पर चर्चाएं की है। किस प्रकार से हमने ये आलू प्राप्त किए, किस प्रकार से हमने बीन्स को उगाया, किस प्रकार से हम मिर्चियों को रोज़ हार्वेस्ट करते हैं, कैप्सिकम के कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, करेला हमें निरंतर प्राप्त होता है। कुल मिला के आज भी हमारा रंग बिरंगा, हरा भरा, तरोताज़ा और गुणों का धनवान सब्जी हमें प्राप्त हुआ है। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।